स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपको पेंट के बारे में फुल जानकारी देंगे। तो आते हैं हम लोग पेंट सबसे पहले ओपन करते हैं। पेंट ओपन कैसे किया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Windows+R। तो पेंट ओपन करने का दो तरीका होता है। पहला होता है MS पेंट टाइप करेंगे तो भी ओपन होगा, दूसरा P ब्रश टाइप करेंगे तो भी ओपन होगा। तो हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं MS पेंट। यहाँ पर MS पेंट टाइप किए और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक। अब हम लोग का पेंट ओपन हो गया। तो पेंट में सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें जो प्रोग्राम ओपन किए होते हैं उसका नाम दिखाई देता है और बाय डिफॉल्ट अनटाइटल से सेव होता है। यहाँ पर बाय प्रोग्राम का नाम शो हो रहा है, अब बाय डिफॉल्ट अनटाइटल। जब हम कोई फाइल सेव की गई फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर अनटाइटल की जगह उस फाइल का नाम दिखाई देगा। और यहाँ पर दिया गया कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसका प्रयोग हम अपने डॉक्यूमेंट में बार बार यूज करते हैं, मतलब अपने ग्राफिक्स में बार बार यूज कर रहे हैं। जैसे अंडो हो गया, रीडो हो गया, सेव हो गया, ओपन हो गया, इन सब का यूज हम अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स में बार बार यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में पहले से मौजूद होता है, उसका कुछ आइकन आपका दे देता है। अब यहाँ पर दिया गया है, ये आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लेफ्ट साइड में होता है। अब राइट साइड में इसमें 3 कंट्रोल की होते हैं। यहाँ पर 3 कंट्रोल, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। मिनिमाइज का कार्य प्रोग्राम को कट कर टास्क बार में होल्ड करना, मैक्सिमाइज छोटा बड़ा करना और क्लोज बटन कट करना। अब हम लोग आते हैं मेनू बार के, टाइटल बार के ठीक नीचे की पट्टी को मेनू बार बोला जाता है। तो इसमें आपका 2 मेनू है, बाय डिफॉल्ट 1 मेनू होता है, टोटल 3 मेनू होते हैं। जब हम लोग ऐसे ग्राफिक्स को अपने ओपन करते हैं तो हम लोग का जो यहाँ पर दिखाई देता है तो 2 ही, लेकिन जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हमारे एक मेनू और हाईलाइट होता है, जैसे हम टेक्स्ट से जानते हैं। तो इसमें टोटल 3 मेनू दिखाई देंगे। अब यहाँ पर दिया गया है, ये अधिकांश भाग को जो बोला जाता है इसे प्रॉपर्टी बार, ऑप्शन बार भी बोल सकते हैं, फॉर्मेटिंग बार भी बोल सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ, आप अपने फोटो जो अपने ग्राफिक्स एरिया है उसे आपको सेटिंग करना है, इसमें कोई ड्राइंग तैयार करना है तो आप किसके यूज करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी बार से। अब यहाँ पर दिया गया रूलर लाइन। रूलर लाइन इसमें 2 होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। रूलर लाइन का कार्य होता है कि जैसे आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर का डायरेक्शन बताना है, पेज का डायरेक्शन सेट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, रूलर लाइन का। अब यहाँ पर जो दिया गया आपका अधिकांश जो व्हाइट एरिया है, तो कभी कभी लोग बोल देते हैं कि आपका क्या है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया नहीं होता, इसे कैनवास भी बोल सकते हैं, ड्राइंग एरिया भी बोल सकते हैं। तो ये जो अधिकांश जो हम जिसपे अपना ड्राइंग तैयार करते हैं इसे कैनवास बोला जाता है। अब इसके नीचे की पट्टी जो होती है, जो सबसे नीचे प्रोग्राम के सबसे नीचे की पट्टी होती है, इसे बोला जाता है स्टेटस बार, जिसमें हमारे पेज की साइज दिखाई देता है कि पेज का कितना पिक्सल है। और यहाँ पर इसमें दिखाई देता है जूम स्लाइड। जूम स्लाइड बाय डिफॉल्ट 100 पर रहता है। अब इससे आपको बढ़ाना घटाना तो आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे आपको जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ से जाएंगे। अब मिनिमम इसका होता है 12.5 और मैक्सिमम होता है आपका 800 तक। तो यहाँ से आपको जितना बढ़ाना घटाना होगा, यहाँ से आप छोटा करना छोटा करिए, बड़ा करना है बड़ा करेंगे। यहाँ पर बड़ा करेंगे तो 800 तक जाएगा। और जब भी हम ओपन करते हैं तो शो पर होता है, तो हम यहाँ पर शो पर सेट कर दे रहे हैं। ये हम लोग का था स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में होता है कि आपका पेज की जो साइज होती है, जो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कैनवास का जो साइज होता है, ये हमारा स्टेटस बार में दिखाई देता है। और यहाँ पर जूम स्लाइड दिखाई देता है कि जूम स्लाइड कितना है। तो हम लोग के विंडो के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम आते हैं इसमें कोई ग्राफिक्स ओपन करना, फिर यहाँ से न्यू पेज लाना, ये सब के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। तो हम लोग फाइल पर जाते हैं, फाइल से क्लिक कर कोई पेज, क्योंकि हम लोग के पेंट में ज्यादातर कोई पे आपका क्या इमेज दिया हो, इमेज पर चाहे हमें अपने इच्छा अनुसार कोई ड्राइंग तैयार करना तो हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ओपन कोई पिक्चर लाना तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, न्यू पर लाना तो न्यू, जो भी आपको यहाँ से करना आप कर सकते हैं। अब हम लोग का दिया गया होम मेनू। होम मेनू में यहाँ पर दिया गया क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में 3 ऑप्शन दिए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। अब यहाँ पर हम लोग का जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट, जैसे हमें कोई ग्राफिक्स ले लिया जा रहा है, जाते हैं ओपन। जैसे हम इसे ओपन कर दिए, अब एक ग्राफिक्स है, हम चाहते हैं कि इस ग्राफिक्स को कट करने के लिए, क्योंकि इससे कुछ एरिया कट जाए, तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन टूल की सहायता से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब ये सेलेक्ट करेंगे तो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। अब आपका कट का होता है कि मतलब जिस आप ग्राफिक्स को सेलेक्ट किए उसे कट करना है, आपको कहीं दूसरी जगह रखना है, तो आप किसका यूज करेंगे, कट का। तो जैसे हम यहाँ पर कट पर क्लिक करेंगे वो कट जाएगा। अब आपको पेस्ट करना है तो जहां पर भी पेस्ट करना होगा आप वहां पर क्लिक करेंगे, वो पेस्ट हो जाएगा। तो कट का कार्य होता है कि जिस ग्राफिक्स को आप सेलेक्ट किए उसे कट करना है, हम किसका यूज करेंगे, कट।
और कॉपी का मतलब होता है छाप लेना। जैसे आप कोई ग्राफिक से आप चाहते हैं दो दो जगह रख दें, तो आप किसका यूज करेंगे, कॉपी का। जैसे हम इस पेज की साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हम गए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, सिलेक्शन टूल की सहायता से सेलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि जो एरिया सेलेक्ट किए यहाँ पर भी रहे और दूसरी जगह भी आ जाए, तो हम यहाँ पर जाएंगे कॉपी, कॉपी पर क्लिक कर कर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए वहां पर भी है और यहाँ पर भी आ गया। तो ये आपका था कट कॉपी पेस्ट। पेस्ट में एक ऑप्शन आपका दिया गया पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का कार्य होता है, जैसे आपसे पेंट से पूछा जा सकता है कि पेंट में एक बार में कितने ग्राफिक्स आप ओपन कर सकते हैं, या तो आप एक बार में कितने पिक्चर ओपन कर सकते हैं। तो वैसे तो हम लोग ओपन की सहायता से केवल एक ही पिक्चर, एक पिक्चर ओपन करेंगे, दूसरा पिक्चर ओपन करेंगे तो पहला वाला पिक्चर कट जाएगा। लेकिन आप ऐसे पूछा जाएगा क्या एक से अधिक पिक्चर ओपन किया जा सकता है कि नहीं, तो आपको बताना ओपन किया जा सकता है, लेकिन हम ओपन ऑप्शन की सहायता से ना कर कर हमें ओपन करना, तो हम कहाँ से जानेंगे, पेस्ट फ्रॉम। तो पेस्ट फ्रॉम का कार्य होता है कि एक से अधिक पिक्चर आपको एक बार में ओपन करना, तो किसका यूज करेंगे, पेस्ट फ्रॉम। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब आपको जो भी पिक्चर लाना होगा आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पर आ गया, कुछ ये आ गया, यहाँ से क्लिक किए एक ये आ गया। अब ऐसे ही आपको और लाना है, यहाँ से इसको साइज थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं, छोटा। अब एक और लाना है, फिर जाएंगे यहाँ पर पेस्ट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब कोई दूसरा ग्राफिक्स लाना उसे भी ला दीजिए, इसकी भी साइज काफी बड़ी है। तो आपको जितनी भी पिक्चर लाना होगा आप ला सकते हैं पेस्ट फॉर्म की सहायता से। तो पेस्ट फॉर्म का कार्य समझ में आया कि आपको अपने ग्राफिक्स में एक से अधिक पिक्चर लाना हो तो आप किसका यूज करेंगे, पेस्ट फॉर्म का। अब आगे दिया गया तो क्लियर हुआ तीनों ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट में पहला आपका दिया गया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब किसी भी शेप को आयताकार भाग में सेलेक्ट करना, तो हम किसका यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। जब इस पे क्लिक करेंगे अब आप ये इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसे आपको कहीं पर मूव कराना है तो मूव कराइए। देखिए आयताकार भाग में सेलेक्ट हुआ। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का कार्य होता है कि किसी भी एरिया को आप आयताकार भाग में सेलेक्ट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अब आगे हम लोग का दिया गया फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का यूज किया जाता है, आप अपनी इच्छा अनुसार फ्री होकर जो एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लें। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब जो एरिया, जैसे हम इसमें कुछ सर्कल की तरह सेलेक्ट कर ले रहे हैं, अब यहाँ से सेलेक्ट किए, अब इसको मूव कराइए। देखिए जो जैसे हम घुमाए थे अपने माउस पॉइंटर को वैसे आपका एरिया सेलेक्ट हुआ। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन का अपनी इच्छा अनुसार एरिया सेलेक्ट करना तो हम किसका यूज करेंगे, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पर। अब आगे दिया गया सेलेक्ट ऑल, मतलब आप जितने भी ग्राफिक्स रखे हुए टोटल को सेलेक्ट करना तो हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट ऑल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए टोटल सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट ऑल का कार्य होता है कि टोटल सेलेक्ट करना जितने भी हम ग्राफिक्स बनाए। अब आगे दिया गया इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन का कार्य उल्टा करता है, जो एरिया सेलेक्ट हो उसे छोड़कर जो नहीं सेलेक्ट हो उसे सेलेक्ट करना तो हम किसका यूज करेंगे, इनवर्ट सिलेक्शन। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो एक ग्राफिक्स है अब इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ से इसको किए सेलेक्ट, गए यहाँ पर क्लिक किए, रेक्टेंगुलर टूल पर क्लिक किए, अब एरिया इतना सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये एरिया सेलेक्ट है, बाकी एरिया सेलेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एरिया सेलेक्ट है इसको छोड़कर जो नहीं सेलेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पर, सेलेक्ट, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर दिया गया इनवर्ट सिलेक्शन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। गए इनवर्ट सिलेक्शन पर क्लिक किए, अब देखिए उसे छोड़ दिया, बाकी जो एरिया नहीं सेलेक्ट था उसे सेलेक्ट कर लिया, जो सेलेक्ट था उसे छोड़ दिया। इनवर्ट सिलेक्शन का कार्य क्लियर हुआ। पहला दिया गया था रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार भाग में सेलेक्ट करना, तो रेक्टेंगुलर टूल का यूज करेंगे। फ्री फॉर्म अपनी इच्छा अनुसार एरिया सेलेक्ट करना, तो अब फ्री फॉर्म का यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑल टोटल सेलेक्ट करना, फिर इनवर्ट सिलेक्शन जो एरिया सेलेक्ट हो उसे छोड़कर जो नहीं सेलेक्ट हो उसे सेलेक्ट करना, तो हम किसका यूज करेंगे, इनवर्ट सिलेक्शन। अब आगे दिया गया डिलीट, मतलब आपको कोई भी ग्राफिक्स आपको डिलीट करना, आप चाहते हैं कि उसे हटा दें तो हम किसका यूज करेंगे, डिलीट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे जो एरिया आपका सेलेक्ट रहेगा टोटल डिलीट हो जाएगा। अब आगे दिया गया ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, मतलब आपको पारदर्शी बनाना। जैसे आपके पास दो ग्राफिक्स है, दोनों ग्राफिक्स में आप चाहते हैं कि दोनों आर पार दिखाई दे, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दो सर्कल लेते हैं, एक ये सर्कल हुआ, एक और सर्कल ले लेते हैं छोटा इससे।
और हम यहाँ से जाते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ से मूव कराते हैं। मूव कराते हैं तो हमारा जो ग्राफिक्स होता है वो पीछे छिप जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पीछे वाला जो सर्कल है वो दिखाई दे, तो हम जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक करके हम सेलेक्ट दिखा सकते हैं। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट का होता है पारदर्शी बनाना, मतलब हमारा पीछे का भी ग्राफिक्स दिखाई दे, आगे का भी दिखाई दे, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट। इसका प्रयोग हम बहुत जगह करते हैं, जैसे आप बता दें प्रैक्टिकल कुछ हम आपको, स्नैक बनाना हो तो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए हम जाएंगे यहाँ से सर्कल ले लिए, सर्कल पर क्लिक किए और यहाँ से सर्कल ड्रैग किए, फिर सर्कल से यहाँ पर इसमें कलर फिल कर लिया जा रहा है, तो ये कलर सेलेक्ट कर ले रहा है। फिर अब हम चाहते हैं कि इसको इसके यहाँ पर स्नैक की तरह घुमा दिया जाए, तो जाएंगे रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो आपका दिया गया ट्रांसपेरेंट, ध्यान रहे कि ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आपका क्लिक होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लिक है, अब आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर ड्रैग करेंगे। हो गया। अब आगे हम लोग का दिया गया है, तो ये आपका दिया गया था ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग का आगे दिया गया यहाँ पर, इसका प्रयोग एक और कर सकते हैं, जैसे होता है कि कभी कभी कोई टेक्स्ट हम टाइप करते हैं तो टेक्स्ट में हम टेक्स्ट का कलर ना देकर हम चाहते हैं कि वहां पर क्या हो, कोई पिक्चर है, उस पिक्चर का इफेक्ट लग जाए, मतलब पिक्चर का बैकग्राउंड दे दिया जाए, तो भी आप उसका प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम पिक्चर जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन, ओपन से कोई एक पिक्चर ला देते हैं, तो हम लोग पिक्चर ला देते हैं यहाँ से, ये यहाँ पर है, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से डॉट से थोड़ा सा पिक्चर की साइज हम लोग कर देते हैं इंक्रीज, तो साइज पर गए और यहाँ से पिक्चर को ऑन हो गया। अब यहाँ से इसकी साइज थोड़ा सा पेज वाइट एरिया ला दे, बैकग्राउंड यहाँ पर पेज ड्राइंग तैयार करने के लिए अब टेक्स्ट टाइप करना चाहेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट की साइज थोड़ा सा हम कर देते हैं इंक्रीज, यहाँ से जाते हैं बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से टाइप कर दिए ओ, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट का, ये ब्लैक कलर ना दिखाई देकर यहाँ पर हमारी ये जो पिक्चर है, पिक्चर का बैकग्राउंड शेड हो जाए। इसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, होम, होम से सिलेक्शन पर जाएंगे, देखेंगे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन है कि नहीं, ऑन है तो यहाँ पर ठीक है, नहीं है तो आप कर लेंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और कलर 1 कलर 2 में दोनों में सेम कलर, कोई भी कलर हो, जरूरी नहीं है कि आप ब्लैक ही करेंगे, कोई भी कलर हो, बस ध्यान रहे कि सेम कलर होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मूव करा दीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया। अब जहाँ पर भी आपको रखना होगा, आप चाहते हैं कि यही एरिया आपका उस इमेज का बैकग्राउंड आ जाए, तो आप वहाँ पर लेके आकर शेड कर देंगे। अब जाएंगे, आप बाकी एरिया को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो रिमूव करने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको करते हैं डिलीट और बाकी एरिया को भी यहाँ से करते हैं डिलीट। अब इसको जहाँ पर भी आपको शिफ्ट करना होगा, आप उसे सेलेक्ट करिए और मूव करा दीजिए जहाँ पर भी ले जाना होगा। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के द्वारा ये सब होता है। अब आगे हम लोग का दिया गया, तो ये ऑप्शन सिलेक्शन में क्लियर हुआ, रेक्टेंगुलर, फ्री फॉर्म, सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब आगे हम लोग का दिया गया क्रॉप। क्रॉप का यूज किया जाता है कि जैसे आप कोई भी पिक्चर लिए हैं, उसे आप चाहते हैं कि जितना एरिया हम चाहते हैं वही एरिया रहे, बाकी एरिया हमारा हट जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉप का। तो इसके लिए हम लोग पिक्चर ला दे रहे हैं, यही पिक्चर है। अब इस पिक्चर में हम चाहते हैं कि जो कप का एरिया वो रहे, बाकी एरिया हट जाए, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ से हम कप का एरिया रखना चाहते हैं, बाकी एरिया को रिमूव करना चाहते हैं, तो जाएंगे यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल को यहाँ पर सेलेक्ट किए, अब यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट और हम चाहते हैं कि जो एरिया सेलेक्ट हो रहा जाए, बाकी जो नहीं सेलेक्ट हो हट जाए, तो जाएंगे क्रॉप पर क्लिक कर देंगे, हट गया। ये था क्रॉप टूल का।
अब आगे दिया गया यहाँ पर रिसाइज। रिसाइज का कार्य होता है कि आपको क्या करना, पेज की साइज, मतलब आप कोई ग्राफिक्स लिए, उस ग्राफिक्स की साइज आपको इंक्रीज डिक्रीज करना, जैसे आपको छोटा करना बड़ा करना, तो आप किसका यूज करेंगे, रिसाइज का। जैसे ही रिसाइज पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपसे पूछेगा परसेंटेज और पिक्सल। परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज, और पिक्सल में चाहिए तो पिक्सल। अब जैसे परसेंटेज में कोई पूछे कि मिनिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो परसेंटेज में आपको बताना है कि परसेंटेज में मिनिमम आप 1 तक कर सकते हो और मैक्सिमम 500 तक। मिनिमम आप छोटा करना हो पेज की साइज तो 1 करेंगे और मैक्सिमम 500 तक। और यहाँ पर आपका दिया गया पिक्सल। पिक्सल में आपसे कोई पूछे कि इसमें मिनिमम से मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो पिक्सल में आपको बताना है कि मिनिमम इसमें भी 1 रहेगा और मैक्सिमम आपका रहेगा 99,999 रहेगा। अब यहाँ से हम परसेंटेज में आपको चाहे तो परसेंटेज पिक्सल, चाहे तो पिक्सल। फिर इसके बाद आपका दिया गया है पिक्सल। हम लोग पिक्सल में चेंज करते हैं तो पिक्सल को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आपका दिया गया हॉरिजेंटल और वर्टिकल, मतलब आपको हॉरिजेंटल में कितना चाहिए पिक्सल और वर्टिकल में कितना चाहिए। तो हॉरिजेंटल में चेंज करना तो हॉरिजेंटल टाइप करिए, वर्टिकल में चाहिए तो वर्टिकल। जैसे हम पेज की हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हमारी ग्राफिक्स एरिया थोड़ा सा बड़ी हो जाए, तो हम यहाँ पर जाएंगे टाइप कर देंगे। अब वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों में सेम नंबर टाइप हो रहा है, हम चाहते हैं कि दोनों में अलग अलग नंबर टाइप करें, तो इसके लिए हम मेंटेन को जाएंगे, अनक्लिक करेंगे। अब इसमें हम जाते हैं, इसमें टाइप कर देते हैं, आपका हो गया 600 टाइप के, और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक। देखिए आपके ग्राफिक्स एरिया की साइज बड़ी हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया था रिसाइज, तो रिसाइज का कार्य पेज के आपको क्या है, ग्राफिक्स एरिया आपको इंक्रीज डिक्रीज करना, तो हम किसका यूज करेंगे, रिसाइज का। अब आपका दिया गया रोटेट। रोटेट का कार्य होता है आप अपनी ग्राफिक्स एरिया को घुमाना, आप अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं घुमा लें, तो आप जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिधर का भी आपको घुमाना होगा आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिप यहाँ पर दिया है, क्लिप यहाँ पर क्लिक करिए, जिधर भी आपको घुमाना घुमा सकते हैं। तो ये आपका दिया गया था, ये आपका रोटेट। रोटेट का कार्य घुमाना। अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पर टूल्स में। टूल्स में पहला आपका दिया गया है यहाँ पर पेंसिल। पेंसिल का कार्य होता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राइंग तैयार करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, पेंसिल का। जब इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से जैसे आपको तैयार करना, जो भी आपको ग्राफिक्स तैयार करना होगा आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब बात आ गई कि पेंसिल को भी आपको थोड़ा सा इसे बढ़ाना है, कि थोड़ा सा हमारा जो पेंसिल का यहाँ पर ग्राफिक्स एरिया तैयार हो रहा है, जो हमारा ड्राइंग तैयार हो रहा है, थोड़ा सा इससे भी डार्क हो जाए, तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो बढ़ जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो आपका घटेगा, और कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो बढ़ेगा। अब यहाँ से हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ड्रैग करते हैं, देखिए बढ़ा ना। ये पेंसिल का कार्य होता है आप अपनी इच्छा अनुसार कोई ड्राइंग तैयार करना। अब आगे दिए गया फिल विथ कलर। फिल विथ का कलर का यूज किया जाता है, जैसे आपको किसी भी शेप में कलर फिल करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, फिल विथ कलर। जैसे इस पे क्लिक किया, अब जहां पर भी आपको कलर फिल करना होगा आप यहाँ से क्लिक करिए, फिल हो जाएगा। तो फिल विथ कलर का होता है कलर फिल करना। अब यहाँ पर आपका दिया गया है कलर 1 में आपका फोरग्राउंड होता है, कलर 2 में आपका बैकग्राउंड। जैसे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेंट में कि जब भी ओपन हम पेंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेज का कलर कैसा होता है, तो आपको बताना है व्हाइट। और आपसे पूछा जाए कि जब हम पेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर कैसा होता है, तो आपको बताना है ब्लैक। अब यहाँ पर ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कलर 1 में कौन सा कलर होता है, कलर 2 में कौन सा कलर होता है। जब भी हम ओपन करते हैं तो कलर 1 में कौन सा कलर होता है, तो आपको बताना है कि कलर 1 में जो हमारा कलर होता है ब्लैक होता है, और कलर 2 में होता है आपका व्हाइट। क्योंकि कलर 2 में जो होता है वो बैकग्राउंड का कलर होता है, और कलर 2 में कलर 1 में आपका होता है फोरग्राउंड का कलर, और कलर 2 में आपका होता है बैकग्राउंड का कलर। मतलब आपका टेक्स्ट का कलर, किसी भी शेप के अंदर कलर फिल करना, जैसे आप चाहते हैं कि फिल विथ कलर, मतलब जो हम लोग की बाल्टी दिखाई दे रही है उसमें आप चाहते हैं कि उसके द्वारा हम कहीं कलर फिल करें, तो इसके लिए हम कलर 1 में कलर फिल करेंगे। और कलर 2 में आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करें, तो हम किसका यूज करेंगे, कलर 2 का। तो हम यहाँ पर जाते हैं तब, तो फिल विथ कलर का यूज कार्य समझ में आ कि किसी भी शेप में आपको अपनी इच्छा अनुसार कलर फिल करना, तो हम किसका यूज करेंगे, फिल विथ कलर। अब आगे दिया गया टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का यूज किया जाता है कि जैसे आपको टेक्स्ट टाइप करना है, आप चाहते हैं कि हम अपने ग्राफिक्स एरिया में कोई टेक्स्ट टाइप कर दे, तो आप जाएंगे वहां पर टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, और जहां पर कर्सर रखेंगे वहीं से आपका टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। ये टेक्स्ट टूल है। अब आगे दिया गया इरेजर टूल। इरेजर टूल का यूज किया जाता है मिटाने के लिए। अब यहाँ पर इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे, इरेजर की साइज भी आपको इंक्रीज डिक्रीज करनी है, तो आप इंक्रीज करना तो कंट्रोल प्लस करिए, और डिक्रीज करना तो कंट्रोल माइनस करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग का इरेजर को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कंट्रोल प्लस करेंगे तो बढ़ेगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो छोटा होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना, मिटाना, हम यहाँ से मिटा सकते हैं।
अब बात आ गई कि यहाँ पर मिटाने के लिए आप अलग अलग कलर की सहायता से, जैसे होता है कि हम कभी कभी ग्राफिक्स तैयार करते हैं तो ग्राफिक्स में हमारा कलर, बैकग्राउंड का कलर कोई और होता है और हमारा जो शेप होता है कलर और कोई और होता है। अब उसे मिटाना तो हम कैसे मिटाएंगे, तो भी आप यहाँ से जाएंगे, बस कलर चेंज करना, जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप मिटा सकते हैं। आपका जैसे कि एग्जाम्पल में वो कलर दिया हो, आपका बैकग्राउंड का कलर है और उसी पे कोई ग्राफिक्स तैयार कर दे तो उसे मिटाना तो आप आसानी पूर्वक मिटा सकते हैं। इसकी सहायता से आप इरेजर टूल की सहायता से टेक्स्ट का कलर भी आप मल्टीपल कलर कर सकते हैं। मल्टीपल कलर जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप कर दिए हैं, टेक्स्ट जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टाइप कर देंगे जैसे OMSCI। अब हम चाहते हैं इस टेक्स्ट में कलर मल्टीपल कलर हो, ऐसे में कलर फिल करने के लिए काफी टाइम लगेगा। चाहे तो ऐसे में कलर चेंज करना तो सिंगल कलर फिल होगा, जैसे मैं यहाँ पर गए, यहाँ पर कलर फिल किए तो यहाँ पर सिंगल कलर हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीपल कलर फिल हो, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इरेजर टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि इरेजर टूल का कलर आपको कैसा चाहिए, तो सेकेंड में कलर आप फिल कर लेंगे। कलर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक करना। ध्यान रहे कि लेफ्ट बटन ना क्लिक करें, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो, इसके लिए हम कौन सा बटन क्लिक करेंगे, राइट का। जैसे ही राइट ड्रैग करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम चाहते हैं कि दूसरा कलर ले ले, इसके लिए भी जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जाएंगे दूसरा कलर सेलेक्ट किए। अब यहाँ से भी दूसरा कलर, सॉरी, तो आपको जो जो कलर लेना होगा आप ले सकते हैं। तो आप इरेजर टूल की सहायता से आप अपने टेक्स्ट का मल्टीपल कलर भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब आगे हम लोग का दिया गया कलर पिकर। कलर पिकर का कार्य होता है कि किसी भी ग्राफिक्स, किसी भी इमेज से आपको कलर सेलेक्ट कर कर आप चाहते हैं कि हम जो ग्राफिक्स तैयार करें उसमें कलर फिल कर ले। जैसे हम लोग के यहाँ पर जो ग्राफिक्स तैयार किए इसमें का हमें कुछ कलर ऐसा हो जो अच्छा लग रहा हो और हमारे कलर पैलेट्स में वो कलर नहीं दिया है और हम चाहते हैं कि उस कलर को सेलेक्ट कर ले, तो हम किसका यूज करेंगे, कलर पिकर का। जैसे यहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे, अब आपको जो कलर सेलेक्ट करना होगा वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके कलर बॉक्स में कलर वन में वो कलर आ जाएगा। अब आपको उस कलर को कहीं फिल करना है तो जाइए यहाँ से फिल विद कलर को सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्लिक करके कलर को फिल कर लेंगे। कोई भी आपको कलर सेलेक्ट करना, बस यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, कलर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से फिल विद कलर को सेलेक्ट करना है, कलर फिल कर सकते हैं। तो हम लोग का था कलर पिकर। अब आगे दिया गया मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का कार्य होता है पेज की साइज इंक्रीज डिक्रीज करना। वैसे आप जूम इन कर कर देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से देखिए बड़ा हो रहा है, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो बढ़ेगा, राइट क्लिक करेंगे तो आपका छोटा होगा। जैसे क्लिक किया, छोटा। अब इसमें भी ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीफायर का जब हम यूज करें तो मिनिमम छोटा कहाँ तक जा सकता है, तो आपको बताना 12.5 और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो आपको बताना 800 तक। यहाँ से आपको बढ़ाना घटाना तो बढ़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया आपका ब्रश। ब्रश का यूज किया जाता है, जैसे आपको ब्रश की सहायता से कोई कलर फिल करना है, जैसे हम फिल विद कलर से कर रहे हैं तो एक ही बार में कलर फिल हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार कलर फिल, हम जितना ड्रैग करें उतना ही कलर फिल हो, तो आप किसका यूज करेंगे, ब्रश का। इसमें आपका 9 प्रकार का ब्रश दिया होगा, जो आप चाहिए आप यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रश की भी साइज आपको बढ़ानी घटानी होगी। कंट्रोल प्लस करेंगे तो ब्रश की साइज भी बढ़ेगी, कंट्रोल माइनस करेंगे तो घटेगा यहाँ से। अब देखिए हो रहा है ना। अब इसमें से अलग अलग प्रकार के ब्रश दिए होंगे जो आपको चाहिए, जैसे स्प्रे में चाहिए तो स्प्रे का सेलेक्ट कर लीजिए, इसे भी आपको फैलाना ज्यादातर है तो कंट्रोल प्लस कर दीजिए। अब यहाँ से जाएंगे, अब यहाँ से और बहुत से ब्रश इसमें दिए गए, जो ब्रश आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर कलर कर सकते हैं। तो ब्रश टूल की ब्रश है। अब आगे दिया गया शेप। शेप का यूज किया जाता है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई ड्राइंग तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ आपका शेप, जैसे हम पेंसिल टूल की सहायता से तो हमें खुद से बनाना पड़ रहा था, लेकिन एक इसमें बना बना शेप दिया गया है, तो आपको यहाँ से कुछ यूज करना तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ड्रैग कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट किए, यहाँ पर ड्रैग कर दिए। अब यहाँ पे जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ से हाईलाइट होता है, एक आउटलाइन, एक आपका दिया गया फिल। आउटलाइन का कार्य होता है कि आपको आउटलाइन का कलर चेंज करना तो आप आउटलाइन का यूज करेंगे, और शेप यहाँ पर फिल दिया गया, फिल इसके अंदर कलर फिल करना तो आप इसका यूज करेंगे, फिल का। अब जाएंगे यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, जो आपको कलर यहाँ से चेंज करना, कलर 1 में जाइए, कलर चेंज कर दीजिए, कलर कैसा लेना है जैसा आपको लेना है यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। अब यहाँ पर आप शेप फिल, यहाँ पर इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर फिल कर लीजिए। तो हम लोग का दिया गया आउटलाइन, किसी भी शेप के आउटलाइन का कलर चेंज करना तो आउटलाइन का यूज करेंगे, और यहाँ पर फिल, फिल का कार्य होता है किसी भी शेप के अंदर कलर फिल करना तो फिल। अब यहाँ पर दिया साइज, आउटलाइन का साइज आपको बढ़ाना घटाना होगा तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं।
कलर वन पता ही हो गया कि बैकग्राउंड यहाँ पर फोरग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, कलर वन। और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो कलर टू। अब जिसमें कलर आपको चेंज करना बस उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से कलर चेंज कर देना, यहाँ पर गए इस पे क्लिक किए, कलर चेंज कर देना, बस आपको ये कलर चेंज करना है। अब यहाँ पर दिया एडिट कलर, मतलब कुछ आपका यहाँ पर कलर दिया गया, इसके अलावा आप चाहते हैं कि और से कलर ले लेते, जाएंगे एडिट कलर पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर लेना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे ओके पर क्लिक, तो वो कलर आ जाएगा। तो ये आपका था एडिट कलर। तो हम लोग का होम मेनू समाप्त हो गया। तो अब आते हैं हम लोग व्यू मेनू में। तो व्यू मेनू के बारे में हम लोग जानते हैं। तो व्यू मेनू पर इंटर किए, अब यहाँ पर दिया गया जूम, जूम में आपका पहला दिया गया जूम इन। आपको यहाँ से क्या करना, पेज यहाँ पर ग्राफिक्स एरिया की साइज आपको बढ़ानी है तो यहाँ पर जूम इन पर क्लिक करेंगे, बढ़ेगा। जूम आउट पर क्लिक करेंगे तो छोटा होगा। और बाय डिफॉल्ट आप जब भी ओपन करेंगे तो शो पर ही होता है। अब यहाँ पर दिया गया रूलर लाइन, आपको ये रूलर लाइन शो कराना है, ग्राफिक्स एरिया पर रूलर लाइन शो कराना तो क्लिक करिए, नहीं कराना तो अनक्लिक। ग्रिड, यहाँ पर ग्रिड लाइन मतलब आपको ग्राफ पेपर की तरह शो कराना तो यहाँ पर क्लिक करिए, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे। स्टेटस बार नीचे की पट्टी को शो कराना है तो क्लिक करिए, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे। फुल स्क्रीन, हम चाहते हैं कि हमारा जो ग्राफिक्स एरिया है हमारा क्या हो, पूरे पेज पर शो हो जाए, मतलब हम लोग का बाकी जो ऑप्शन दिए गए, मेनू दिखाई दे रहा है, ये सब ना दिखाई देकर केवल हमारा ग्राफिक्स दिखाई दे, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फुल स्क्रीन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे पूरे की पूरे स्क्रीन पर फुल हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हट जाएगा। एस्केप की यूज करेंगे दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएगा। अब आगे दिया गया थंबनेल, इसका कार्य होता है कि जब हम लोग जूम इन कर देते हैं तो हम लोग का कुछ एरिया होता है जो छिप जाता है, हम चाहते हैं कि उसका एक दूसरा पेज दिखा दे कि हम अपने ग्राफिक्स को देख सके, इसके लिए यूज करते हैं थंबनेल। ये तभी हाईलाइट होगा जब हम लोग का एरिया जूम इन रहेगा। तो हम यहाँ से करते हैं जूम इन, हाईलाइट हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो उसका एक और दूसरा पेज होगा। अब कोई भी ड्राइंग तैयार करेंगे तो आपको उस पेज पर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये आपका दिया गया था थंबनेल। ये मेनू आपका समाप्त हो गया। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।